यस, आ जाओ टॉपिक पर आओ, चलो गुड। जस्ट पेज नंबर ओपन करो बेटा, पेज नंबर 8 है आपका कॉइन्स। ठीक है, क्या बोल रहे हैं बेटा? कॉइन्स। कॉइन्स तो मीन्स तो जानते हो ना आप लोग? यस सर। सिक्के। ठीक है बेटा, कॉइन्स मीन्स मतलब सिक्के। ओके, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे जो सिक्के चलते थे उस टाइम, किस किस के? कॉपर के भी थे बेटा, कॉपर, आयरन, सिल्वर, ब्रॉन्ज, सारे के सारे उस टाइम जो सिक्के चलते थे उनका स्टडी करना हमें उनको क्या कहते हैं बेटा? न्यूमेस्टिक। यानी सिक्कों का अध्ययन को क्या बोला जाता है? न्यूमेस्टिक। इंपॉर्टेंट है बेटा, फ्यूचर में काम आएगा बेटा आपके लिए ये क्वेश्चन, ये न्यूमेस्टिक वर्ड। आ जाओ तो कॉइन्स, एंशिएंट कॉइन यूज कॉइन्स। यस, एंशिएंट कॉइन्स आर ऑफ ग्रेट हिस्टोरिकल वैल्यू। हिस्टोरिकल मतलब सिक्कों की बेटा इतिहास पुराने समय में या हिस्टोरियन टाइम में बहुत भूमिका थी, बहुत इंपॉर्टेंस थी, और आज भी सिक्कों की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई सिक्के को फेंक सकता है क्या? वैसे ही 1 या 2 रुपए को फेंक सकते हो, लेकिन 10 रुपए के 10 का सिक्के को कोई नहीं फेंक सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस। ओके चलो, द science associated with the collection and study of coin is known as numismatics। देख लो वर्ड कौन सा है? सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? NUMISMATICS, न्यूमेस्टिक्स। स्टडी ऑफ कॉइन। ठीक है बेटा, स्टडी ऑफ कॉइन, सिक्कों का अध्ययन। बड़े बच्चों अंडरस्टैंडिंग कर लिया करो। ठीक है, चंदन, चंदन, संजय, यस सर। काजल, यस सर। प्रॉपर आ रही आवाज? यस सर। यस, कॉइन्स जनरली डेप्टिकेटेड द टाइटल और नेम ऑफ रूलर हु इश्यू इट अलोंग विद द डेट ऑफ इशू। कहने का अर्थ ये बेटा, आज का भी आप सिक्का देखना, उसमें सन राइट किया होता है, ऐसे ही। तो यही परंपरा हमारे जो गवर्नमेंट ने, जो हमारी गवर्नमेंट है इंडिया, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसने हमारे राजा महाराजाओं का ही रूल्स फॉलो किया है। कैसे किया? कि वो भी अपना सन राइट करते थे ना, कि इस दिस सन में दिस रूलर, रूलर मतलब राजा, शासक, जो शासक करता था उसके नाम से जो सिक्के चलते थे उसमें बेटा वो राइट करता था क्या क्या? डेट एंड योर्स नेम। गुड, ठीक है। और आज भी हमारे सत्यमेव जयते आएगा, अदरवाइज जो भी है हमारे जो कंट्री के जो नेशनलिस्टिक वर्ड है, सो नेशनलिस्टिक थिंग्स हैं, उनको हमारे मनी के ऊपर राइट किया हुआ है। डेट को भी राइट करते हैं कि कौन से ईयर में नोट बना हो। नहीं देखा हो तो आज देख लेना क्लास फिनिश होने के बाद में। ठीक है ना, कि सन राइट करते हैं या नहीं करते। गुड, चले आगे, नेक्स्ट चले, बताओ। यस सर। Sometimes the coin have been discovered at a distant place from their place of origin, which indicate that either those places were part of that kingdom or the kingdom had trade relation with those places। बेटा वो क्या करते थे? बेटा, जैसे वो सिक्के चलाते थे तो अपने एरिया में नहीं चलाते थे, दूसरे एरिया में चलाते थे, ताकि उनको ये पता चले कि वहां का राजा कॉइन्स चला रहा है, अपने नाम के कॉइन्स चला रहा है। तो उसके आफ्टर वो क्या करते थे? ट्रेड करते थे, यानी व्यापार करते थे। समझ गए? ठीक है ना सर। The coins have been discovered at distant place from their place of origin, which indicate that either those places were part of that kingdom or the kingdom had trade relation with those places। Metal used to make these coins tells us about the economic status of the kingdom। कहने का अर्थ है, अब बात आती है कि वो किस धातु का सिक्का चलाते थे।
जैसे गोल्ड का सिक्का चलाएंगे तो उस राजा की क्या इमेज बढ़ेगी या घटेगी, बताओ आप, माइंड लगाओ अपना आप में। और एक सर, वो बढ़ेगी। आयरन का कॉइन्स चलाएगा तो वैल्यू किसकी ज्यादा किसकी ज्यादा रहेगी, गोल्ड वाले की रहेगी नहीं। तो क्या कहते थे, जैसे मान लो कोई सिल्वर का या गोल्ड का कॉइन्स चला रहा था तो वो क्या कहते थे कि वो राजा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रजापालक है। तो ऐसे उनका एक थिंक बन जाते थे, इसलिए वो क्या जैसी तो कॉपर सॉरी क्या बोलते हैं, जो उनका जो कॉइन्स चलाते थे, कॉइन्स चलाते थे तो वो किस पे डिपेंड करते थे, मेटल पर। ठीक है, कोई सिल्वर का लगा चला रहा तो कोई गोल्ड का चला रहा। ओके बेटा, और जिसका उस टाइम किसकी वैल्यू ज्यादा थी, गोल्ड की थी या सिल्वर की थी, तो उसी के अकॉर्डिंग उस रूलर की वैल्यू भी हाई होती थी, उस राजा की कीमत। अभी मतलब ना राजा को खरीद लेंगे कीमत नहीं, उसकी मतलब मान सम्मान है, उसका जो साम्राज्यवाद है वो एक अच्छा माना जाता था। गॉट इट, अंडरस्टूड, बताओ Yes. सही है ना। सर। Yes, नेक्स्ट sir. सेंटेंस पे चले। ओके बेटा, coins were issued by the Delhi Sultan, the Mughal Emperor, the Chol ruler of South India, and the various other original rulers, even merchant, local raja, and foreigners used to own coin at time. कहने करती है किस किसने चलाए, coins were issued by the Delhi Sultan, दिल्ली का सुल्तान ने, मुगल साम्राज्य, चोल शासक और साउथ इंडिया में, एंड वेरियस अदर रीजनल रूलर, और कई अनेक कई सारे राजा भी थे बेटा, इवन मर्चेंट, लोकल राजा, एंड फॉरेनर्स यूज्ड कॉइन्स एट टाइम। और उसी समय बेटा फॉरेनर्स, जो राजा के द्वारा चलाए गए सिक्के, जो विदेशी थे, उन सिक्कों को वो आपस में एक दूसरे का कंसीडर करते थे। ठीक है, यस सर। यूज ऑफ वेरियस सोर्सेज, यूज ऑफ वेरियस सोर्सेज, कई अनेक सोर्स का कैसे यूज किया जाता था उनका, जुडिशियस एंड केयरफुल यूज ऑफ सोर्सेज टू बी डन बाय द हिस्टोरियन इन ऑर्डर टू depict द करेक्ट पिक्चर ऑफ द पीरियड स्टडी बाय देम। कहने करते हैं बेटा वहां का जो जुडियस मतलब एक न्याय के तौर पर देने वाला वर्ड है, केयरफुली सोर्सेज, उन सोर्सों की देखभाल करते थे। कहने करते हैं जो राजा महाराजा के अंडर में काम करते थे तो वो उनके जो कार्य करते थे, उनकी जो धरोहर थी, धरोहर जानते हो नहीं, कहते हैं कि मेरे पिताजी की वो है प्रॉपर्टी, तो ऐसा उनकी भी प्रॉपर्टी होती थी, उनका महल होते थे, उनके सारी चीज, तो उनके बारे में कहा गया है। जुडियस एंड केयरफुल यूजेस ऑफ सोर्स हैज टू बी डन बाय द हिस्टोरियन इन ऑर्डर टू डिपिक्ट द करेक्ट पिक्चर ऑफ द पीरियड स्टडी बाय देम। सोर्सेस such as coins and archival record are considered to be more reliable to compare to other source such as oral traditional literature। कहने का मैंने कोई बात बोली नहीं, वो अपने साहित्य को बनाए रखते थे, अपने साम्राज्य को बनाए रखते थे, अपने कल्चर को बनाए रखते थे, सारे का रिकॉर्ड रखते थे। कौन रखते थे, उनके जुडियस एंड केयरफुल वाले, केयरफुल करने वाले। ठीक है, however we do not have evidence in the form of coins or archival record for the study of certain period and dynasty। और उस समय सिक्कों का और जो भी क्षेत्र में वो अध्ययन करना चाहते थे वो भी उनका रिकॉर्ड उनके हाथों में रहता था। Sometime information provided by one source may be an absolute opposite to the information provided by another source। कहने करते बेटा समटाइम्स, कभी कभी वो सबूत गवाह, मतलब क्या बोलते हैं सबूत, एविडेंस का मीन्स होता है बेटा सबूत, कल बताया था मैंने आपको, वो सबूत प्रूफ मतलब कलेक्ट करते थे कि कहां से कौन से डेटा उनको कलेक्ट करने, कहां से कौन से डेटा उनको जनता के सामने शो करना है, वो भी काम उनका ही था जुडिशियस का। ठीक है, in some cases information contained the literature or inscription may not be clear and may give rise to multiple interpretation। this means that different historian may interpret a single text in different way। मतलब एक चीज से वो बहुत चीजों को अपने आप में, एक चीज से बहुत चीजों को बना बना के बड़ा चढ़ा कर भी वो शो करते थे। ठीक है, good historians are meticulous in understanding, interpreting and reconstructing the things of the past to drive the correct कंडीशन। कहने करते हैं बहुत सारों ने तो बड़ा चढ़ा के कर दिया, बहुत सारे हिस्टोरियन ने तो क्या किया, बड़ा चढ़ा के उस बात को राइट कर दिया, और बहुत सारे हिस्टोरियन ने क्या किया, करेक्ट अपना एविडेंस शो किया। ठीक है, लेसन एंड हो गया ना, ये तो पता है ना आप लोगों को, लेसन एंड हो गया ना। बुक तो परचेज कर ली ना ऑल स्टूडेंट ने, चंदन वंदन, संजय सैनी, काजल मीणा, अंकुर सैनी। ठीक है, लेसन एंड हो गया, लेसन नंबर फर्स्ट कंप्लीटेड। चलो आ जाओ क्वेश्चन आंसर आ जाओ। सॉरी एक बार तो वर्ड देख लो बेटा, इनका वर्ड क्या क्या होता है, वर्ड मीनिंग आ जाओ बेटा। हार्ड वर्ड है जो आपको जो हिस्ट्री में ज्यादातर मैक्सिमम यूज किए जाएंगे।
contemporary. हाँ भाई, देखना बोर्ड पे, ठीक है, बोर्ड पे देखना बेटा ना। CONTEMPORARY, कंटेम्प्रेरी। एक वर्ड तो ये बारा, हर कोई के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, चिंता मत करो, थोड़ा सा लिसन कर लो अच्छे से। सब कॉन्टिनेंट, SUBCONTIENT, CONTINENT, सब कॉन्टिनेंट। मैन्युस्क्रिप्ट, ऐसे नहीं कि सर सुना रहे बस अपन सुन रहे, कोई टेंशन नहीं, नो टेंशन, समझने की ट्राई करना हर वर्ड का। माइथोलॉजी, Mythology. ऑथेंटिक, आर्टिफैक्ट, गुड। आ जाओ बेटा, वन बाय वन एक एक वर्ड का अर्थ समझते। कंटेम्प्रेरी, व्हाट इज कंटेम्प्रेरी, मीन्स ऑफ कंटेम्प्रेरी। Live or growth. क्या प्रॉब्लम हो रही? यस, संजय सैनी वही सारी। Yes, sir. चंदन, Yes, sir. काजल, Yes, sir. अंकुर, Yes, sir. वेरी गुड। Live or authority. लिविंग और अकरिंग एट द सेम टाइम, यानी कंटेम्प्रेरी का मीन्स होता है बेटा कि उस समय कैसे वो रहते थे, कैसे वो रहते थे और कैसे वो अकर करते थे, यानी प्राप्त करते थे, मतलब उनका कैसे जीवन यापन था, उसको कंटेम्प्रेरी बोलते हैं, हिस्टोरियन टाइम, ठीक है ना। यानी वहां की सब्जेक्ट, यानी वहां की प्रजा, जनता, वहां का रूलर, वहां का राजा कैसे रहते थे और कैसे गेटिंग करते थे, उसको बोलते हैं कंटेम्प्रेरी। आगे, सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट क्या होता है? सब कॉन्टिनेंट उपभाग, यानी एक, जैसे मान लो अपने एक एरिया है, जैसे मान लो कि किसी पर्सनल एरिया, जैसे मान लो अपने महादेवपुर के अंदर जो रणथंभौर एरिया पूरा मिल जाता है, जैसे एक पर्सनल बना देते हैं कि सर ये रेलवे कॉलोनी है, ये वो है, ये वो है, ये चीजों को शो करता है, तो इसको बोलते हैं बेटा सब कॉन्टिनेंट, यानी उपभाग, एक पर्सनल एरिया, एक जगह का, ऐसा नहीं कि पूरा सवाई माधोपुर, नो, अपने एक क्षेत्र के अंदर, जैसे राजस्थान में सवाई माधोपुर, ये सवाई माधोपुर में एक तहसील ले लो या कोई एरिया ले लो, मतलब उसको बोलते हैं सब कॉन्टिनेंट। आगे, ठीक है, नेक्स्ट बताओ, मैन्युस्क्रिप्ट, लिपियां, ए डॉक्यूमेंट रिटन बाय हैंड, हाथ से लिखना किसी चीज को, उसको बोलते हैं बेटा मैन्युस्क्रिप्ट। करते थे ना वो रिटर्न, किस पे करते थे? या तो वो किसी बार्क पे करते थे, यानी पेड़ के तने पे लिख देते थे, या फिर वो किसी मेटल पे लिख देते थे, ठीक है ना। Yes, sir. उसको बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। सारे वर्ड बता रहा हूं बेटा वन बाय वन, याद होने चाहिए। माइथोलॉजी, यूं मत बोलना कि माता थोड़ी, ये माइथोलॉजी बेटा, ठीक है। A collection of myths, especially one belonging to a particular religious or culture tradition। कहने का अर्थ ये कि एक स्पेशल तौर पर एक धर्म को मानना, एक कल्चर को फॉलो करना, करते ना, अपने कल्चर को फॉलो करते हो ना आप। कल्चर मीन्स तो जानते हो ना, संस्कृति, कैसे धर्म टाइम टू टाइम धर्म को अपनाना, टाइम टू टाइम त्योहारों को मनाना, फेस्टिवल को मनाना अपने, ठीक है, उसको बोलते बेटा कल्चर, माइथोलॉजी। ओके, ऑथेंटिक, कहते हैं ना ऑथेंटिक, जिसमें पूरा डिस्क्राइब हो, एक छोटी से लेके बड़ी चीज को डिस्क्राइब कर रखा हो, उसको बोलते बेटा ऑथेंटिक। आगे बढ़ोगे आप, बड़ी क्लासों में जाओगे तो आप क्या कहोगे? सर एक तो होती बेटा पास, एक तो होती बेटा, जैसे मान लो आपने कोई हाई डिग्री, जैसे मान लो आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो एक तो होती बेटा पास होने की बुक, यानी ओनली फॉर अपन को क्या होना है? पास होना बेटा, मार्क्स लाने, 100 में से कितने लाने बेटा? 24। तो आपको क्या काम है? बाकी के से अपन को तो इससे मतलब है। ओके बेटे ला लो,
ठीक है बेटा। और किसी को लाना है 100 में से कितने बेटा 80 नंबर, तो वो क्या पढ़ेगा बेटा ऑथेंटिक बुक। समझ गए ना, क्या रीड करेगा वो ऑथेंटिक। जिसको पास होना वो क्या करेगा बेटा 1 वीक सीरीज, यानी एक सप्ताह में श्रेणी लाना, अच्छे से पास होना। समझ गए ना। बट तो इसको बोलते बेटा ऑथेंटिक, यानी उनका प्रमाणित देना, उनका प्रमाण देना पूरा, यानी उस राजा के टाइम में, उस साम्राज्य के टाइम में, उस रूलर के टाइम में क्या क्या उन्होंने ऑथेंटिक दिए, क्या डिस्क्राइब किया, उसको बोलते बेटा ऑथेंटिक। जो आप बड़ी क्लास में जाओगे तो देखोगे आप ऑथेंटिक बुक दे दो भैया, वो कहेगा पास होने वाली चाहिए या ऑथेंटिक बुक चाहिए, तो वो क्या कहोगे आप ऑथेंटिक ही पढ़ना बेटा आप लोग, पास नहीं होना अपन को। ठीक है मेरे लाल, ठीक है। ऐसा नहीं कि 100 में से 24 के गवर्नमेंट का आदेश कर रखा, पास होने के लिए तो पूरे नंबर चाहिए कि 100 में से 100 होते हैं क्या। कभी 10th 12th में देखा होगा आपने, सर 33 नंबर चाहिए सर, कितने में से सर 100 में से, सही सर। स्कूल से कितने जाए जाएंगे 20 चल जाएंगे सर, लाने कितने बेटा 13 लाने बेटा, किस में से लाने बेटा 80 में से लाने सर। ठीक है सर। समझ गए ना। यस सर। ओके। कॉन्सर्ट ए वाइफ हस्बैंड और कंपेनी, पति पत्नी का जोड़ा, कॉन्सर्ट। आ जाओ बेटा, ठीक है। मतलब उनकी राय, एक दूसरे की राय कैसे लेते हैं वो, ठीक है ना, इसको बोलते हैं बेटा कॉन्सर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। आर्टिफैक्ट, अरे यहीं पर पहुंचा भी तो आर्टिफैक्ट कॉन्सर्ट। आर्टिफैक्ट तो चित्रकारी करना, आर्ट कलाकारी दिखाना अपने आप में। कोई किसी को, जैसे किसी को कारीगरी का शौक होता है, कारीगरी करते हैं ना अपन सर। करते हैं ना, बढ़िया डिजाइनिंग में अच्छे अच्छे मकान बनाना, वो भी एक आर्ट क्राफ्ट का अंदर ही आता है। ठीक है। और किसी को अपने स्कूल में आपने देखा होगा कभी कभी आता है ना वो आर्ट क्राफ्ट, वो एक पेपर से अच्छी अच्छी डिजाइनिंग करके चला जाता था, कभी आपके लिए फ्लावर बनाया तो कभी क्या बनाया। ठीक है, उसको बोलते हैं आर्ट क्राफ्ट। ठीक है, ओके। कॉन्सर्ट, एक वर्ड और है बेटा कॉन्सर्ट, इधर से देख लो, दिख रहा है ना, CONSORT, कॉन्सर्ट। ए वाइफ हस्बैंड और कंपेनियन, पति पत्नी की राय, कंसर्ट बोलते बेटा। कहते हैं कंसर्ट कर लेना उससे। जीनियोलॉजिकल, रिलेशन टू द स्टडी ऑफ ट्रेसिंग द लाइन ऑफ फैमिली डिसेंट, कहने का रिलेटिंग टू द स्टडी ऑफ ट्रेसिंग, यानी फैमिली का अनुकरण करना, उसके अकॉर्डिंग चलना, जीनियोलॉजिकल कहलाता बेटा। कंप्लीट है। यस बस सर। हाँ, अब आपका वर्क है, ऊंचे नीचे मत हो। अब आपका वर्क आ गया, क्या क्वेश्चन आंसर करने हैं आपको। ठीक है काजल, सर इन्हें पेन से भर ले। काजल, यस सर। आवाज आ रही है ना। यस सर। ओके बेटे, ओके। सर पेन से यस, भर ले। हाँ संजय। सर पेन से भर ले क्या। हाँ बेटा भर लो, पेन से भर लो, लेकिन मैं थोड़ी बताऊंगा आंसर, तो सर्च आपको करना होगा। यस सर। सर पेन से भर ले क्या, बड़े गजब से इंटरेस्ट के साथ में बेटा। होमवर्क भी सही कर देंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं, नोटबुक दे देना। ठीक है, ओके बेटा। हाँ भाई, आ जाओ बेटा, क्वेश्चन आंसर बताओ। सेक्शन ए, सेक्शन ए क्या है बेटा, टिक द करेक्ट। कर लोगे ना, सर्च करना, सही से करना, मिस्टेक क्या बोलते हैं उसको रॉन्ग मत करना। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, सेक्शन बी, जानते हो ना बेटा फिल इन द ब्लैंक्स तो। यस ओके सर। बेटा, वो डॉट डॉट वाली लाइन होती है, उसको फिल इन द ब्लैंक्स बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, ट्रू फॉल्स, सी सेक्शन, ट्रू फॉल्स, इसको बेटा क्रॉस कर देना मेरे लाल, यानी नहीं करना। इसका आफ्टर आ जाओ बेटा, आंसर द क्वेश्चन 1 to 2 लाइन, डी सेक्शन 1 to 2 लाइंस, राइट डाउन करने आपको ये। इसका आफ्टर आ जाओ बेटा, सेक्शन ई, सेक्शन ई पे क्या करोगे 4 to 5 लाइंस क्वेश्चन। अब आ जाओ इसमें 4 to 5 लाइन वाला क्वेश्चन में कौन कौन से तो करेक्ट कट करने, कौन कौन से राइट करने। कोई सा भी नहीं करना, सेक्शन ई में सारे करने, ऑल, सेक्शन ई में ऑल करने। सेक्शन डी में आ जाओ, सारे करने, सेक्शन डी में पूरे करने।
ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपको लेफ्ट नहीं करना बेटा। हाँ, अब अपन साथ से हम बातें कर लेते थोड़ी देर, टाइम है अभी। ठीक है मेरे लाल, ओके बहुत अच्छा। हाँ बताओ, समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना आप लोगों को? एक बार क्या बताओ हमें। यस बताओ बेटा। नो सर। नो कोई सर। वर्ड वर्ड ऐसा नहीं लग रहा है ना कि एक ये जो एसएसटी सब्जेक्ट है वो हमें बिल्कुल बहुत यस बेटा, टाइम अप हो गया बेटा। थैंक यू फॉर दिस क्लास। नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है? यस सर।